हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 16 प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। उसके साथ हम लेसन 17 भी करेंगे, कंजक्शंस। आपका इंग्लिश का थोड़ा कोर्स ज़्यादा है, सो आपने अच्छे से उसको करना है जिससे कि बाद में रिवीजन का भी टाइम बच जाए। हम लेसन 16 प्रेपोजिशन पहले पढ़ेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर वी विल मूव टू कंजक्शन। फिर हम कंजक्शन वाले लेसन नंबर 17 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 16 preposition and phrasal verbs. A preposition is a word that shows a relationship between noun or a pronoun and a verb or between two nouns and pronouns. ये डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की, ये भी आप पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। इसमें क्या लिखा है? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड। प्रेपोजिशन एक वर्ड है जो क्या करता है? शोज अ रिलेशन, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है, या फिर वर्ब का भी हो सकता है, या फिर टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस का भी हो सकता है। आपस में दो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखेंगे। आकाश हेल्प्ड द ओल्ड मैन गो क्रॉस द रोड। आकाश ने हेल्प करी एक ओल्ड मैन की रोड क्रॉस करने में। सरिता's tutor comes in the morning। सरिता की ट्यूटर जो है वो मॉर्निंग में आते हैं। अब हम इसमें प्रेपोजिशन क्या होगा? इसमें हमने पढ़ा था जो रिलेशन शो करता है दो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब में। अब हम इसमें ऐसे लिखते हैं, सरिता's tutor come the morning। इसमें कोई मीनिंग तो बन नहीं रहा, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस तो नहीं बन रहा, तो हमें कैसे पता चला कि वो मॉर्निंग में आते हैं? सरिता's tutor कम इन द मॉर्निंग। आकाश हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। क्या हेल्प करा ओल्ड मैन को क्रॉस करने में रोड? द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द क्लोन। चिल्ड्रन किस पे हंस रहे थे? क्लोन पे, सो एट द क्लोन। द पुलिसमैन फॉलोड द थीफ कहाँ तक? टू हिज हाउस। सो ये जितने भी हैं ये इनको बोला जाता है प्रेपोजिशन, जो दो वर्ड्स को बीच में पूरा कंप्लीट करते हैं सेंटेंस। In sentence 1, 2 and 3, the preposition across, in and at link noun and verb respectively, while in sentence 4, the preposition to links to noun. Some commonly used preposition are as under। अब ये सारे commonly used prepositions हैं जो हम अपने sentences में use करते हैं। At, above, about, along, among, around, after, across, against, by, but, below, before, beside, beyond, between, behind, down, during, for, in, into, inside, in front of, near, on, off and off, OFF, over, outside, since, through, towards, throughout, to, up to, under, until, with, within, without। So you know कि preposition किसको बोलते हैं और commonly used prepositions हमने पढ़े वो कौन से होते हैं। Okay? Preposition are used to show some relation between position of noun or pronoun। The dog is near the gate। Dog gate के पास है। इसमें क्या हुआ? Near is a preposition। The table is before the chair। Before। The chair is behind the table। Aman is standing opposite to Sameer। आप समझ रहे हैं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं जो लिंक कर रहे हैं दो वर्ड्स को, प्रोनाउन और नाउन को, उसको बोला जाता है प्रेपोजिशन। सेकेंड, प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट टाइम। प्रेपोजिशन क्या करते हैं? टाइम रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
वी स्लीप एट नाइट, हम कब सोते हैं? एट नाइट. सो एट इज अ प्रेपोजिशन. ये टाइम के प्रेपोजिशन है. एट, इन, सिंस, ऑन. ओके. वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. वी ऑलवेज रीच द स्कूल ऑन टाइम. Ashok has been ill since yesterday. Okay. Preposition are used to show direction. Time का पढ़ा, अब direction का पढ़ेंगे. The wind is blowing from east to west. The bird flew onto the tree. The car is moving towards the park. Ram is moving in front of me. Preposition tell us about the place where a thing is. The computer is on the table. The cycle is behind the bus. The car is ahead of the scooter. The cat is under the table. The dog sprang upon the cat. There is a park below us in the valley. Reena is sitting beside her sister Rekha. Preposition are used to show association and distribution. She traveled by bus. किससे travel किया? बस से. She cuts vegetable with a knife. Divide these apples between Seema and Sunita. He distributed the books among all the students of the class. Okay. Now important है exercise. ध्यान से आप ध्यान देंगे और इसको अपनी नोटबुक में लिखकर सारे वर्ड्स को सिंपली आप कॉपी नहीं करेंगे, इसको समझेंगे कि हमने ये वाला प्रेपोजिशन यहाँ पे क्यों लगाया. ओके. चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द गिवन इन द ब्रैकेट. ये ब्रैकेट में प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं, हमने करेक्ट प्रेपोजिशन को यहाँ पे लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करना है. फर्स्ट क्या है? He was looking dash me. वो मेरी तरफ देख रहा था. He was looking, क्या यूज करेंगे? On me या at me? He was looking at me. My friend will wait. मेरा फ्रेंड मेरे लिए वेट करेगा. तो he will wait to me for me. वो मेरे लिए वेट करेगा, तो यहाँ पे आएगा he will wait for me. She is fond डैश म्यूजिक. वो म्यूजिक की फॉन्ड है, उसको बहुत पसंद है. सो ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. रुपेश पेरेंट लिव, कहाँ पे रहते हैं? प्लेस का पढ़ा था हमने, इन रामपुर. इट इज 12 o'clock. टाइम डैश माई वॉच. ऑन माई वॉच या बाय माई वॉच? बाय माई वॉच. अ बॉय फेल ऑफ द ट्री या OFF या OF? ऑफ, OFF. आई कांट कम डैश बस. मैं बस से नहीं आ सकता. आई कांट कम बाय बस. हिज ब्रदर इज वेरी एंग्शियस डैश मी. किसके लिए एंग्शियस है? अबाउट मी. द रिवर फ्लोज ओवर द ब्रिज, तो हो नहीं सकता. So the river flows under the bridge. I always sit. रीना एंड मोहिनी. अब दो लोगों का नाम ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन. मैं रीना और मोहिनी के बीच में बैठता हूँ या बैठती हूँ. मिसेस स्मिथ इज राइटिंग अ लेटर. किसको लेटर लिखा जा रहा है? टू हर डॉटर. अपनी डॉटर को लिख रही है, तो आएगा टू हर डॉटर. अब ऐसा होता कि ही इज डैश लेट, तो हम लिख सकते थे ही इज टू लेट, तब TOO आएगा. रूपा विल रिटर्न माई बुक डैश एन आवर. रूपा मेरी बुक रिटर्न करेगी 1 घंटे तक. विद इन. वॉट इज द टाइम? डैश योर वॉच. Buy your watch. She was coming. वो कहाँ से आ रही थी? स्कूल से. तो she was coming आएगा तो from आएगा. My uncle is coming at train by train. मेरे अंकल
ट्रेन से आ रहे हैं. सो वी विल राइट बाय ट्रेन. इजी है. ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ आ जाएगा. Pick out the preposition in the following sentences. The guard is on duty. गार्ड ड्यूटी कर रहा है. तो इसमें क्या हुआ? प्रेपोजिशन दो वर्ड्स को जोड़ रहा है. ऑन. द गार्ड इज ऑन ड्यूटी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन. ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी. सो उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता. मदर इज नॉट एट होम. मदर कहाँ नहीं है? घर पे. सो एट होम. यू शुड गो फॉर अ वॉक. तुम्हें वॉक पे जाना चाहिए. ही वॉज बिटवीन द टू गर्ल्स. बिटवीन. वॉट इज दैट इन योर माउथ? तुम्हारे माउथ में क्या है? लेट अस स्विम अलोंग द कूल विंड. along is a preposition. नेक्स्ट में हमने क्या करना है? pick out the preposition and its objects from the following sentences. हमने objects और preposition. अब preposition तो मैं मार्क कर दिए है. ओके, तो हम object आप ट्राई करो क्या होगा. he is weak in English. वो weak है, तो ये तो weak तो हो गया preposition. किस में weak है? इंग्लिश में. तो इंग्लिश इज आवर ऑब्जेक्ट. दे रिटर्न्ड आफ्टर अ मंथ. आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन. कितने कब आए वो? मंथ के बाद. सो मंथ इज अ ऑब्जेक्ट. हैव यू मेट अ मैन विदाउट प्रिंसिपल्स? विदाउट इज प्रेपोजिशन. किसके बारे में बात हो रही है? विदाउट whom? विदाउट प्रिंसिपल. सो principal is a object. The mare jumped over the hedge. Mare ने jump किया. Over is a preposition. किसके over? Hedge के. So hedge is a object. What are you talking at? At is a preposition. And इसमें क्या होगा? अब ये थोड़ा tricky है. What are you talking at? इसमें ये एक्चुअली थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में. What are you talking at नहीं होता. अब नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है What are you talking about. So इसमें about is a preposition and क्या किसके बारे में? What किसको बोल रहे हैं? You को बोल रहे हैं. तो you is a object. Her school is near mine. Near is preposition. Near whom? Mine. So mine is a object. Fill in the blanks with suitable preposition. अब हमने यहाँ पे अपने आप prepositions लगाने हैं. The lion is dash the den. कहाँ पर है lion? In the den है. She got angry dash me. किससे angry होगी? मुझसे. तो with me. We took rest. Rest कहाँ लिया? banyan tree के ऊपर या नीचे? नीचे रेस्ट लेते हैं ना. So we will write under. He kept the book dash the desk. desk के ऊपर रखी होगी book. तो on the desk. You will be awarded dash your good deeds. किसके लिए तुम्हें अवार्ड मिल रहा है? गुड डीड्स के लिए. सो फॉर योर गुड डीड्स. द मंकी जम्प्ड डैश द वॉल. मंकी ने वॉल पे जंप करा तो ऑन द वॉल. द फैन इज डैश आवर हेड. हम फैन हमारे ऊपर है. ओवर हमारे हेड के ऊपर. तो ओवर द हेड. ओके, चैप्टर हमारा खत्म हो गया है. एक्सरसाइज डी A to D आप अपनी नोटबुक में और बुक में भी फिल करेंगे. नोटबुक में भी आपने करना है और इसको थॉरली आप पढ़ेंगे अच्छे से. अब हम नेक्स्ट कंजंक्शंस पढ़ेंगे. कंजंक्शंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं थर्ड में. कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स दैट जॉइन
वर्ड्स और सेंटेंसेस, जो वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। द मोस्ट कॉमन कंजक्शंस आर एंड, बट, एंड, और। इजी है। दिस डॉग इज बिग, दिस डॉग इज फैट। अब इसके बीच में हम क्या लगाएंगे कि ये दोनों सेंटेंस ज्वाइन हो जाएं। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। तो दिस डॉग इज बिग एंड फैट, उसमें वो जो डॉग है वो बिग भी है, फैट भी है, तो हम बीच में लगाएंगे एंड। द टॉल गर्ल इज प्लेइंग कैरम, द थिन बॉय इज प्लेइंग कैरम। अब इसमें दोनों कैरम खेल रहे हैं, तो हम दो डिफरेंट सेंटेंसेस नहीं करेंगे ना, हम एक ही सेंटेंस करेंगे। सो द टॉल गर्ल एंड द थिन बॉय आर प्लेइंग कैरम। सो इसमें भी एंड आएगा, कंजक्शन। बट सुनील इज क्लेवर, Sunil is lazy. Sunil is clever but lazy. Hamid ran very fast. Hamid did not win the race. Hamid ran very fast but he did not win the race. ऐसे ही और का करेंगे। Do you want an apple? Do you want an orange? अब हम किसी से पूछते हैं कि आप एप्पल लेंगे या ऑरेंज, तो हम कैसे बोलते हैं? Do you want an apple or orange? ऐसे तो नहीं बोलते ना, do you want an apple, do you want an orange? तो हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए और लगाएंगे। You can go by bus, you can go by train. या तुम बस से जा सकते हो या तुम ट्रेन से जा सकते हो। So you can go by bus or train. ठीक है, इजी। तो ये अब हम स्ट्रेट अवे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट सेम आपने वही करना है, प्रेपोजिशन जैसा ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पे आपने कंजक्शन फिल करना है। दिस पोएम वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन डैश, इट वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्यों सबको पसंद आई? क्योंकि वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। सो क्योंकि का आएगा बिकॉज, बिकॉज इट वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वॉट वुड यू लाइक टू हैव? कॉफी डैश टी, ये भी हमने पढ़ा, कॉफी और टी। शी डैश हर ब्रदर इज इंटेलिजेंट। शी, वो और उसका ब्रदर दोनों इंटेलिजेंट हैं, तो हम क्या लिखेंगे? as well as her brother is intelligent. Wait for me, I come back. मेरी वेट करो जब तक मैं वापस आती हूँ। Until. Make hay dash the sun shines. Make hay while the sun shines. Dash the students dash the teachers came to school. ना ही कोई स्टूडेंट ना ही कोई टीचर स्कूल आए। सो नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर केम टू स्कूल। डैश द प्रिंसिपल केम ऑन राउंड, ऑल द स्टूडेंट्स बिकम साइलेंट। जैसे ही प्रिंसिपल राउंड के लिए आई, सब स्टूडेंट्स साइलेंट हो गए। एज सून एज। Dash Harish's father is a security guard in a bank. Dash he is respected by everybody. Not only Harish's father is a security guard in a bank, but also he is respected by everybody. ये आएगा, या although Harish's father is a security guard in a bank, या yet, तो हम क्या लिखेंगे? Not only but also. I started on time to reach office, yet. मैं ऑफिस के लिए टाइम से तो चला था, बट मैं पहुंच नहीं पा रहा, फिर भी मैं पहुंच नहीं पाया, तो yet आएगा। You would clear the exam. तुम एग्जाम क्लियर कर पाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। If you work hard. Okay? बहुत इजी है सेंटेंसेस, आप एक बार करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और इजी भी लगेगा, पर आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर्कल द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें सर्कल करने हैं फॉलोइंग सेंटेंसेस में जितने भी कंजक्शंस हैं। आप ट्राई करें। सुधा वेंट इनटू द रूम एंड लॉक्ड इट।
अब इसमें सुधा वेंट इनटू द रूम, सुधा लॉक्ड इट। तो इसमें बीच में क्या जोड़ रहा है, इसको एंड जोड़ रहा है, तो हम एंड को सर्कल करेंगे। ऑल द टीचर्स लाइक्ड राहुल बिकॉज ही वॉज द टॉपर लास्ट ईयर। क्या ज्वाइन कर रहा है, बिकॉज ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वो टॉपर रहा है। ही स्विच्ड ऑन द लाइट इन द ड्राइंग रूम as the guest entered. My father had to go to Mumbai but could not go to due to an urgent meeting. But वो जा नहीं पाए. Mr. Mehta is not rich yet he helps the poor. Mr. Mehta rich नहीं है लेकिन फिर भी वो poor की help करते हैं. Saina Nehwal and Saina Mirza both are from Hyderabad. Saina Nehwal and Saina Mirza दोनों हैदराबाद के हैं। एंड ओके, अब नेक्स्ट, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस विद सुटेबल कंजक्शंस। अब इसमें वही करना है, दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उसको एक बनाना है। अब ये मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगी, एक करके दिखाया है मैंने, आपने खुद करना है। रोहित विल एंजॉय हिज लाइफ, रोहित विल फॉरगेट स्ट्रेस। रोहित अपनी लाइफ एंजॉय करेगा अगर वो अपना स्ट्रेस भूल जाए। रोहित विल एंजॉय हिज लाइफ इफ ही विल फॉरगेट हिज स्ट्रेस। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं वर्ड्स, उनकी मदद से आपने सेंटेंस को एक जोड़ना है। अब ये सारे आप करेंगे। मधु वर्कड हार्ड, शी डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। मधु ने मेहनत तो बहुत की थी बट फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। मधु वर्कड हार्ड येट शी डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। ओके, आप ये सारे 8 तक अपनी नोटबुक में लिखकर आंसर्स लिखेंगे और आगे की भी जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से कंप्लीट करेंगे। दोनों लेसन के, लेसन प्रेपोजिशन 16 एंड लेसन 17 कंजंक्शंस, दोनों का आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।